श्री गणेश चतुर्थी। समादरणीय विद्वज्जनों, श्री गणेशाय नमः। आज श्री गणेश चतुर्थी है। भाद्रपद शुक्ल इस चतुर्थी को कलंक चौथ और पत्थर चौथ नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। आइए गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर गणपति गणेश संबंधित वार्ता का श्री गणेश करें। स्वागत है आपका। श्री गणेश चतुर्थी। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओमकार रूप प्रणव का स्फुरण होता है। यह सृष्टि का प्रथम ओंकार होने से सभी मंत्रों का राजा है। पुराणों में सर्वतोमुख ओमकार का सरल रूप स्वस्तिक बनकर पूजा गया। स्वस्तिक अर्थात कल्याण तथा क्षेम की भावना। जैन बौद्धों में स्वस्तिक पूजनीय है। ओमकार गणपति का प्रतीक मंत्र है। जैसे प्रत्येक मंत्र के आदि में ओमकार का उच्चारण आवश्यक है, वैसे ही प्रत्येक शुभ अवसर पर गणपति पूजन आवश्यक है। रिद्धि सिद्धि लाभ और क्षेम गणपति का पूजन प्रदान करता है। हम प्रकृति प्रेमी पंचदेवों की उपासना करते हैं। इन पंचदेवों का संबंध पंचभूतों से है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंचभूत हैं। हमारा शरीर इन्हीं पंचभूतों से निर्मित है। फिर हम इनके अधिपति के उपासक क्यों न हों? भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, अतः इनकी पार्थिव पूजा का विधान है। भगवान विष्णु आकाश के अधिपति होने के कारण इनके शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है। देवी भगवती अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री हैं, अतः हवनादि से इनकी पूजा करणीय है। श्री गणेश को जल तत्व का आधिपत्य मिला, अतः ये प्रथम पूज्य हैं। सृष्टि के आदि में वर्तमान जल का अधिपति श्री गणेश के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? और कौन पूजा का अधिकारी बन सकता है? सूर्य वायु तत्व के स्वामी हैं, अतः प्राण रक्षा के लिए इनको नमस्कार आदि द्वारा पूजने का विधान है। इन पंच तत्वों के अधिपतियों के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। यही पंचदेवोपासना का रहस्य है। गणेश जी अज हैं, अनादि हैं। शिव तनय गणेश इन्हीं गणपति के अवतार हैं। श्री गणेश की उपासना वैदिक एवं पूर्व वैदिक युग से प्रचलित है। मुद्गल पुराण और गणेश पुराण पूर्ण रूपेण गणेश जी को समर्पित हैं। इनके अनुसार भी सिद्धि बुद्धि के स्वामी भगवान ब्रह्मस्पति श्री गणपति अव्यक्त होकर भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं। इनका गजानन नाम चारों वेदों के अंतिम अक्षरों को संकेतित करता है। ऋक् से ग, यजु से जा, सामन से न और अथर्वण से न। वास्तव में ये ज्ञानातीत हैं। जब जब आसुरी शक्तियों ने प्रबल होकर जनजीवन को दुख के नारकीय सागर में गोते लगाने को विवश किया, तब तब श्री गणेश भूभार हरण के लिए अवतरित हुए। प्रत्येक युग में इन मंगल मोर निधान ने पृथक पृथक नाम, वाहन, लीला एवं कर्म कर दैत्यों का संहार किया। कृत्या सतयुग में ये कश्यप पुत्र महोत्कट नाम से प्रकट हुए और देवांतक और नरांतक का वध किया, राक्षसों का वध किया। त्रेता में ये मयूरेश्वर कहलाए और मयूर इनका वाहन हुआ। मयूरेश्वर का वन सिंधु राक्षस का वध किया। द्वापर में मूषक वाहन शिवपुत्र गणेश गजानन एवं गौरव
पुत्र के नाम से विख्यात हुए, तब इन्होंने सिंदूर राक्षस का वध किया। कले के अंत में ये गणेश्वर अश्वारोही बन धूम्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री गणेश के इन अवतारों के चरित्र श्री गणेश पुराण में विस्तार से वर्णित हैं। मुद्गल पुराण में इनके 8 अवतारों वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज तथा धूम्रवर्ण के चरित्र विस्तार से वर्णित हैं। इन अवतारों द्वारा क्रमशः मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, कामासुर, ममतासुर तथा अभिमानासुर का हनन हुआ। श्री गणेश हमारे रग रग में समाये इन राक्षसों को भी समूल नष्ट करें। ये राक्षस ही विश्व में व्याप्त अशांति के मूल हेतु हैं। गणेश चतुर्थी इन्हीं भगवान गणपति का आराधना दिवस है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे सप्ताह के वारों का सूर्य आदि ग्रह पिंडों से विशेष संबंध है, इसी प्रकार प्रतिपदा आदि 15 तिथियों का भी किसी न किसी दैवी शक्ति के साथ संबंध है और इन्हें तिथियों के अधिष्ठाता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अनुसार चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता सर्व विघ्न हरण करने वाले गणेश जी कहे गए हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य दिवस है। इस दिन चंद्र का दर्शन निषिद्ध माना जाता है। शास्त्रों में और लोक में भी यह प्रवाद प्रचलित है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्ति को मिथ्या कलंक लगता है। भगवान कृष्ण की मिथ्या कलंक की घटना को ही लीजिए, वह इस प्रकार है। द्वारकावासी सत्राजित को सूर्य भगवान से एक लोकोत्तर मणि मिली। उस मणि की चमक दमक से वह स्वयं देदीप्यमान सा दिखने लगा। भगवान कृष्ण ने भी मणि को तन्मयता से देखा और प्रशंसा करते हुए विनोद में बोले, भाई यह मणि मुझे भी बड़ी पसंद आई। बात आई गई हो गई। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित इस मणि को धारण कर वन की ओर चला गया। दैवयोग से एक सिंह ने उसे मार डाला। उसके वापस न लौटने पर सत्राजित को भगवान कृष्ण के वे शब्द स्मरण हो आए, भाई यह मणि तो मुझे बहुत पसंद है। इसे मूल कारण सोच श्री कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगा दिया। मनुष्य की छोटी सी बात भी कभी कभी मिथ्या कलंक का भाजन बन जाती है, माध्यम बन जाती है। यदि हम पंचांग देखें तो उसमें प्रतिदिन की तिथि, वार, नक्षत्र के बाद योग और करण का भी उल्लेख मिलेगा। साधारण रूप से किस दिन किस समय कौन सा कार्य सरल या कठिन हो जाता है, उस काल का दूसरा नाम योग है। जिसे हम संयोग भी मान सकते हैं। करण शब्द का अर्थ ही अति उचित समय या काल है। अमुक कार्य की सफलता में कौन सा काल साधक है या बाधक, या प्रकट करना करण शब्द से तात्पर्य है। अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि सूर्य पिंड शक्तिवर्धक तो है ही, परंतु उसमें मारक किरणें की सत्ता भी है। सूर्य में जो काले धब्बे दिख पड़ते हैं, वस्तुतः कार्बन गैस पुंज से बने दिख पड़ते हैं। हमारे ऋषिजनों का वचन कथन है कि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। उसकी चौथी कला का विकास विशेषतः भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को सूर्य की मारक किरणों वाले भाग से प्रकाशित होता है। इसलिए चंद्रमा के चौथे कला को नहीं देखना चाहिए।
इसके दर्शन से मन विकृत विचारों से युक्त हो सकता है। पुराणों में ऐसे गंभीर रहस्यों को सरल और रोचक कथाओं के माध्यम से सामान्य वर्ग को परिचित कराया जाता है। बानगे स्वरूप एक कथा संक्षेप में। एक बार माता पार्वती सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी। सहसा किसी की आहट सुनकर पलटकर देखा। वहाँ परमेश्वर शिव को आए देख शिवा को अच्छा नहीं लगा। शिव नीचा मुख कर चले गए। कुछ दिनों बाद एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। उन्हें स्वयं के रक्षक गण का विचार आया। उन्होंने अपने शरीर के उपठन से एक बालक का रूप दे उसमें चेतना का संचार कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरे पुत्र गणेश हो। पुत्र गणेश, तुम मेरे द्वारपाल का काम करोगे? देखो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाई। यदि भगवती पार्वती लीलामयी हैं तो भगवान शिव भी कम कौतुकी नहीं। वे पार्वती के द्वार पर आ पहुँचे। गणेश बोले, योगीराज, अब थोड़ी देर शिला पर बैठे, मैं माता की अनुमति ले लूं, फिर आपको साथ ले जा सकता हूँ। शिव बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ। पर गणेश अपनी बात पर अड़िग रहे। गणेश की अभद्रता पर क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने गणेश का मस्तक ही त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। पार्वती स्नान कर बाहर आई और अपने पुत्र का मस्तक पृथक देख विचलित हो उठी। शिव को भी अपनी गलती का आभास हुआ। भगवती पार्वती के शोक को दूर करने के लिए संयोगवश दक्षिणी दिशा की ओर सोए हुए प्रथम प्राणी गज के मस्तक को ही धड़ से जोड़ दिया गया। इस तरह गणेश जी गजवदन बन गए। अनंतर त्रिदेवों ने परस्पर विचार विमर्श कर इन्हें सर्वप्रथम पूजित होने का अधिकार दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता चरितार्थ करते हुए गणेश जी सर्वजन गण के अधिपति हैं, विघ्न विनाशन हैं। इन्होंने शिव शिष्य परशुराम जी को हर पार्वती सदन में जाने के लिए रोका तो उनके परसे से ये एक दंत बन गई। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने के लिए ये गणपति व्यास के लिपिक बने। ये मंगलकारी प्रकृति के प्रतिरूप हैं, बुद्धि के प्रतिनिधि हैं। हिमालय से लेकर समुद्र तक ये सर्वपूज्य हैं। अन्ननाशक चूहे को वशवर्ती करके ये कृषि के उद्धारक हैं। ऐसे वरदाता, परम मंगल स्वरूप, सिद्धिदाता, गणनायक, विघ्नहर्ता रूप, अग्रपूज्य, लीला वपु, सच्चिदानंद घन रूप भगवान गणेश को कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। धन्यवाद विद्वज्जनों।